नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में चंद बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को किस क्वार्टर से डील से इनकार हो गया है, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं को कौन धमकियाँ दे रहा है, ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया है, उस ख़त के मंदरजात पर बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह को लंदन और रावलपिंडी से क्या ग्रीन सिग्नल मिला है, और हुकूमत की किस इत्तेहादी जमात ने वफाकी हुकूमत को किस मामले पे धमकी दी है, वार्निंग दी है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज नाज़रीन, जो फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात के ख़िलाफ़ और मुमकिन गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ जो तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, बाकायदा आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो है एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। इस दरख्वास्त को नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इसमें जो एक और बड़ी ख़बर है वो ये है कि इस दरख्वास्त की जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, तहरीक-ए-इंसाफ़ की फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात और मुमकिन गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त को पीर के रोज़ जो है वो समाअत करेंगे। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए कि उनकी दरख्वास्त को फ़ौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर एक बुरी ख़बर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए नज़र आती है कि ये दरख्वास्त जो है वो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने नहीं बल्कि जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने फ़िक्स हुई है। और इससे पहले भी जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के मुलाज़मीन थे, जिन्हें FIA की जानिब से इसी मामले की तहकीकात के सिलसिले में शोकास नोटिस जारी किए गए थे, उसकी समाअत भी जस्टिस आमिर फ़ारूक कर रहे थे। और आखिरी समाअत में जस्टिस आमिर फ़ारूक की जो ऑब्ज़र्वेशन थी, जो रिमार्क्स थे, उसमें यह कहा गया था कि FIA जो है वो किसी को हरासा ना करे, और FIA की जानिब से जो शहरियों की, जो अफराद की इज़्ज़त व तकरीम है, उसको जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन जो FIA की तहकीकात थी उसको नहीं रोका गया था, उसको स्टॉप नहीं किया गया था। अब देखते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, तो पीर के रोज़ इस दरख्वास्त के ऊपर हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला और क्या समाअत जो है वो सामने आती है। दूसरी नाज़रीन जो ख़बर है वो पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए एक अच्छी ख़बर हो सकती है। और वो ख़बर ये है कि रवां हफ़्ते के इख्तिताम पर पाकिस्तान की जो करेंसी है उसे एक बेहतरीन करेंसी दुनिया की करार दिया गया है, क्योंकि रवां हफ़्ते के इख्तिताम पर जो पाकिस्तानी रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में 4% जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, मजबूत हुआ है। और इसके साथ साथ एक और ख़बर भी वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के अवाम के लिए, जिसे खुशखबरी करार दिया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, और जो डॉलर की की कीमत में जो है वो एक कमी देखने को मिली है, इसका फ़ायदा जो है वो आवाम को जो है वो दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी, और उसके साथ साथ बिजली की कीमतों और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के चार्जेस हैं उसमें भी कमी का जो है वो वफाकी हुकूमत ने जो है वो ऐलान कर दिया है। अगली खबर नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस की जानिब से चीफ जस्टिस को 2 सीनियर जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है। एक सफ़े का ये ख़त है और उसमें 4 पैराग्राफ लिखे गए हैं। इस ख़त के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन किसी किस्म का मैं ज़ाती तौर पे कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे एक बड़ी मोहतरम शख्सियत है, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के मामले के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ों को जाके पिंच करते हैं जो ग़ालिबन आपको नहीं करना चाहिए। तो एक तो नाज़रीन, ये जो ख़त लिखा गया है ये सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, इनकी जानिब से मुश्तरका तौर पर यह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल को जुडिशल कमीशन का इजलास जो है बिला ताख़ीर फ़ौरी तौर पर बुलाकर जो 5 वैकेंसीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, उन्हें फिल करने की जो है इसमें इस्तदा की गई है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अब जुडिशल कमीशन के बाज़ाब्ता तौर पे या बाकायदा तौर पे रुकन है, ये पहली मरतबा होगा कि 12 अक्टूबर को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 13 जजेस के
नामों यानी 13 जजेस की मुस्तकली के मामले पर गौर किया जाएगा, उसमें पहली मरतबा जस्टिस मंसूर अली शाह जो है किसी जुडिशल कमीशन के इजलास का या कार्रवाई का वो हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसमें जो हैरान कर देने वाली बात है कि किसी इजलास में बैठने से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ख़त जो है, जिसमें जस्टिस सदारत तारिक मसूद भी उनके साथ शामिल हैं, ये ख़त उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से चीफ जस्टिस को लिखा है। इसका जो मतन है वो मैं आप नाज़रीन के सामने रख देता हूँ। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट की वेकेंट नशिस्त की खाली होने पर आइनी जिम्मेदारी है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो खुद ब खुद शेड्यूल हो जाए। और जुडिशल कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन अलग से एक आज़ाद बॉडी ज़रूर है। और ख़त में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का अलग से आज़ाद फ़ाल सेक्रेटेरिएट होना और इसका प्रोफेशनल सेक्रेटरी होना ज़रूरी है। और आगे चल के ख़त के मतन में कहा गया है कि फ़ौरी इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने और इंसाफ तक अवाम की जो रसाई है उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आइनी अदालत को यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे फ़ाल किया जाए और अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया जाए। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि खाली नशिस्तों पर जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान के कंधों पर यह जिम्मेदारी आती है कि जो वैकेंसीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट की उन्हें फिल किया जाए। फरवरी से अब तक जो है 5 वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो है वो वेकेंट हो चुकी हैं। जुडिशल कमीशन के रुकन के तौर पे कई मरतबा टाइम एंड अगेन यानी इसका ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, आपसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं। हमारी इस हवाले से आपसे मुलाकात हुई थी जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने भी आपको जो है जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से ख़त लिख चुके हैं। ताख़ीर से यानी ताख़ीर से अगर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाता है तो उससे जो गैर ज़रूरी अफवाहें हैं उसको हवा मिलती है, वो बढ़ जाती हैं, जो इदारे को भी अंडरमाइन करती हैं। और ये जो जजेस की तैनातियों का प्रोसेस है और जो तैनातियों का जो एक ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर भी जो है वो हर जाता है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। और आगे चल के मतन में कहा गया है कि हमें यकीन है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अल जहाद ट्रस्ट के फ़ैसले से बाखबर होंगे, जिसमें यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई वैकेंसी वेकेंट होती है तो 30 रोज़ के अंदर उस वेकेंट सीट को जो है वो फिल किया जाएगा। दरख्वास्त में कहा गया है यानी इस ख़त में कहा गया है कि हमने आपको ये जो इशू है जजेस की तैनातियों के हवाले से इससे मुतल्लिक आपको 2 प्रपोज़ल हमने पेश किए थे और उन दोनों में से एक प्रपोज़ल ये था कि जो 5 वैकेंसीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट की, 5 हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनके नाम जो है वो रिकमेंड किया जाएँ। और दूसरा प्रपोज़ल ये पेश किया था कि अगर 5 चीफ जस्टिस के नाम रिकमेंड नहीं करने तो 5 हाई कोर्ट्स के जो मतलब एक जो चीफ जस्टिस हैं और उनके नीचे जो सीनियर प्यूनी जज हैं, यानी 2-2 नाम जो है सीनियर जजेस के हर हाई कोर्ट के जो है वो नॉमिनेट किए जाएं और फिर ये फैसला जुडिशल कमीशन के अरकान पे छोड़ दिया जाए कि वो किस जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के हवाले से वोट देते हैं, उसके हक़ में जो है वो फैसला देते हैं। तो आखिर में कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट या जुडिशल कमीशन के तैनातों के हवाले से, नॉमिनेशन के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते, आगे बढ़ने का यही बेहतरीन रास्ता है। और आपसे आर्ज़ाना ये तकाज़ा यानी दरख्वास्त है कि बिला किसी ताख़ीर के जल्द जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर जो वेकेंट सीट है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर जजेस की तैनातियाँ जो है वो की जाएँ। अब राना सनाउल्लाह को रावलपिंडी और लंदन से क्या ग्रीन सिग्नल मिला है, ये ख़बर आपके साथ शेयर करके खान साहब को डील से इनकार कहाँ से हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन रहनुमाओं को किसकी जानिब से धमकी दी गई है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह को एक तो ग्रीन सिग्नल आज कंट्रोल टावर से मिल गया जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काकूल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये क्लियर मैसेज है कि मुल्क में कोई भी अगर हमारे मुल्क में जो मईशत है, जो सियासी हालात हैं, उसे गैर मुस्तकम नहीं होने दिया जाएगा। और इस सिलसिले में किसी मुल्क को, किसी जत्थे को, किसी तंजीम को या किसी ताकतवर जो है वो फोर्स को जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी कि मुल्क को माशी या सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का जो है वो शिकार कर सके। तो एक तो ग्रीन सिग्नल राना सनाउल्लाह साहब को आज कंट्रोल टावर से मिला है कि जिसमें ये मैसेज है कि जत्था अगर कोई इस्लामाबाद की तरफ आता है और वो डिस्टेबलाइज़ करता है पाकिस्तान के सियासी हालात को, माशी हालात को, तो उसको इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरा नाज़रीन, खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उससे मुतल्लिक राना सनाउल्लाह ने लंदन और अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये मैसेज दिया कि अब की मरतबा, पहले जब
इमरान खान इस्लामाबाद में आए थे 25 मई का लॉन्ग मार्च लेके, तो मुझे जो है वो उस तरह से इमरान खान के साथ डील करने, उसके साथ निमटने का जो है वो मैंडेट नहीं मिला था। लेकिन अब की मर्तबा तो वो एक बड़ा जत्था लेकर जो है वो इस्लामाबाद पे धावा बोलना चाहता है, और वारदात का लफ्ज़ इमरान खान ने खुद इस्तेमाल किया है। वो एहतजाज तो नहीं करने आ रहा, वो पुरअमन एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद तो नहीं आ रहा, बल्कि तो वो कैपिटल सिटी के ऊपर जो है चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तो इस मर्तबा मुझे ग्रीन सिग्नल दिया जाए कि मैं इसके साथ खुद निपट सकूँ, इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च को जो है वो जो साजिशी लॉन्ग मार्च है उसको मैं कुचल सकूँ। तो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह की ये जो दरख्वास्त थी वो लंदन से भी एक्सेप्ट कर ली गई है, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ग्रीन सिग्नल राना सनाउल्लाह को दे दिया है कि आप जैसे चाहें आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च से निपट सकते हैं, इसमें हमारी किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होगी। अब खान साहब को धमकी कहाँ से मिली है और पीटीआई के कौन से अरकान को कौन धमका रहा है, ये ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। ख़बर नाज़रीन ये है कि हैकर की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें एक तो सुबह को ट्वीट किया गया था जो मैंने आपको इससे पहले भी व्लॉग में बताया था, जिसमें हैकर ने कहा था कि मैं डी कोड कर रहा हूँ, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है और वह मुर्शद की है, उसको मैं डी कोड कर रहा हूँ। इसके बाद नाज़रीन उसी हैकर ने एक और जो है वो ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है सजेस्ट द डे फॉर द नेक्स्ट इनिंग्स, और उसमें उसने बड़ा भी वाजे करके लिखा है गेट रेडी फॉर द किंग की डिटेल ऑफ हैप्पी आवर्स, अली जैदी, परवेज़ खटक, हमाद अज़हर, फैसल जावेद गेट एक्सक्लूसिव हैप्पी मोमेंट ऑफ द हैंडसम विद ट्रांसजेंडर। और आगे वो लिखते हैं कि विल बी अवेलेबल टू यू गाइस सोन वेरी सोन, नो डील विद पीटीआई। यानी ये हैकर ये कह रहा है कि इमरान खान के साथ पीटीआई के साथ किसी किस्म की डील नहीं होगी, और ये जो पीटीआई के अरकान हैं, अली जैदी हैं, परवेज़ खटक हैं, हमाद अज़हर हैं, फैसल जावेद हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, इनकी जो है वो हैप्पी आवर्स की कुछ वीडियो या ऑडियो ये लाना चाह रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि गेट एक्सक्लूसिव हैप्पी मोमेंट ऑफ द हैंडसम विद ट्रांसजेंडर। अब ये ट्रांसजेंडर का तो चलो समझ आ जाती है कि कोई मुखन्नस होगा, कोई ख्वाजा सिरा होगा, लेकिन ये हैंडसम ये किसको हैकर मुखातिब करे, इस हवाले से मैं तो कोई अंदाज़ा कोई कियास सराही नहीं कर सकता। आप नाज़रीन सुनने वाले ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं मुझे, यार सी बात है, ख़बर तो बनती है अगर कोई ऑडियो आती है, कोई वीडियो आती है, लेकिन इस पर अफसोस भी होता है कि ये किस तरफ हमारी पाकिस्तान की सियासत जो है वो चल निकली है कि ऑडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, और उसके ऊपर जो है वो सियासी मुखालफिन के ऊपर जो है वो सियासत की जा रही है। एक इसके साथ नाज़रीन एक और भी हैकर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, और उन्होंने क्या लिखा है कि इमरान खान एंड तनवीर इलियास गेट रेडी। यानी ये हैकर कह रहे हैं कि उनके पास भी कुछ मवाद है, इमरान खान और आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास से मुतल्लिक, तो ये भी तैयार हो जाएं, सोशल मीडिया पर इन दोनों से मुतल्लिक कुछ भी सामने आ सकता है, तो तैयार रहने का इस हैकर की जानिब से जो है वो कहा गया है। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इसे झुटलाया भी नहीं जा रहा, और जब भी ऐसी कोई ऑडियो वीडियो आती है तो यही कहा जाता है कि ये जोड़ तोड़ को करके और पेचियाँ लगाकर जो है, चेपियाँ लगाकर जो है इस तरह की ऑडियो वीडियो जो है वो तैयार की जा रही है। लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छा साइन नहीं है, और अच्छा साइन इसलिए नहीं है कि ये मामला जो चल निकला है, ये जो एक रीत चल निकली है, ये पता नहीं कहाँ पे जाके इसका इख्तिताम होगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे। कल 12 रबी अव्वल है, तो अल्लाह ताला जो है वो, बल्कि आप सबको 12 रबी अव्वल का कल का जो दिन है वो बहुत बहुत मुबारक हो, और पाकिस्तान पे भी अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत करे, और ये सिलसिला किसी जगह पे जाकर रुके, पाकिस्तान में सियासी तौर पे इस्तेहकाम आए, मुआशी तौर पे इस्तेहकाम आए। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।